गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ। तो दोस्तों, लगातार 12 अप्रैल से मैं आपके लिए नई नई वीडियोस रोज़ लेकर आता हूँ शाम को 8 बजे लाइव। तो अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखना चाहें तो वो सभी मेरे अपडेट हैं, 12 तारीख से कंटिन्यू हैं रात को 8 बजे। तो आप मेरे लाइव जो हैं सेशन सारे देख सकते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर हैं वो। तो आज जो मेरा टॉपिक है उसका टाइटल है कि असफल लोगों की भीड़ होती है लेकिन जो सफल लोग हैं वो शिखर पर मिलते हैं। तो दुनिया में 5% लोग हैं जो 95% पैसा कमाते हैं, या सफल लोग हैं 95% लोग वो 5% पैसा कमाते हैं, वो अनसक्सेसफुल कैटेगरी में आते हैं, उनकी सक्सेस बहुत ही लिमिटेड है। तो दोस्तों, ये फ़र्क क्यों पड़ता है? क्यों 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं और 5% लोग 5% लोग 95% पैसा कमाते हैं और 95% लोग सिर्फ 5% पैसा कमाते हैं? तो उसका कारण क्या है? तो उसके बारे में आज मैंने आपसे डिस्कशन करनी है। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो गुलिंदर सिंह नाम से है। तो इसके अलावा फेसबुक पर मेरी जो प्रोफाइल है गुलिंदर सिंह नाम से प्रोफाइल है। तो इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे gulinder.singh.3 प्रोफाइल सर्च करके लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं कि जो 5% लोग हैं वो कैसे 95% पैसा कमाते हैं, जो वो शिखर पर कैसे पहुंच जाते हैं। उसका कारण ये है कि जो 5% लोग हैं वो सारी ज़िंदगी पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं। ठीक, उनको मतलब वो पैसिव इनकम के लिए वर्क करते हैं। लेकिन जो 95% लोग हैं तो वो करते हैं एक्टिव इनकम के लिए काम। उनको पूरी ज़िंदगी मरते दम तक पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते, वो सीखने के लिए काम करते हैं, वो अपनी पैसिव इनकम जनरेट करते हैं। अब पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम में फ़र्क क्या है, कैसे जो जनरेट होती है? तो उसका सीधा सा कारण है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उन्होंने बनाई होती है अपनी टीम, उन्होंने बनाया होता है नेटवर्क। तो जहां पर आम लोग वर्क की तलाश में रहते हैं, तो जो कामयाब लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, वो नेटवर्क की तलाश में रहते हैं। तो आज अगर हम बात करें, फेसबुक का एक नेटवर्क है, यूट्यूब का अपना नेटवर्क है, व्हाट्सएप का अपना नेटवर्क है, तो टाटा का अपना नेटवर्क है, बाटा का अपना नेटवर्क है, बाबा रामदेव का अपना नेटवर्क है, वेस्टीज कंपनी का अपना नेटवर्क है। तो जैसे जितनी भी दुनिया में एमएलएम कंपनी है सभी का अपना नेटवर्क है। अगर आप बीजेपी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, उसका अपना नेटवर्क है, बाबा रामदेव का अपना नेटवर्क है। तो इस दुनिया में जिन लोगों ने नेटवर्क बनाया वो शिखर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो लोग नेटवर्क नहीं बनाते, सिर्फ वर्क करते रहते हैं, एक्टिव इनकम के लिए सारी ज़िंदगी काम करते हैं, वो दोस्तों भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं। तो भीड़ में जितना मर्जी शोर हो, कोई एक दूसरे की बात नहीं सुनता, सभी शोर मचाने में लगे हुए हैं। जब 95% लोग बने तो ज्ञानी हुए हैं लेकिन इनको पता कुछ नहीं होता। लेकिन 5% जो लोग हैं वो अपने आप को ज्ञानी नहीं समझते, वो हर समय लर्निंग एटीट्यूड रखते हैं, नया नया सीखते हैं। तो वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, वो अपना ज्ञान नहीं झाड़ते दूसरों पर। तो 95% लोग वो इन चीज़ों में उलझे रहते हैं, रिजर्वेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, सरकार को ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी अच्छी है, बीजेपी अच्छी है, कोई कहता है आम आदमी पार्टी अच्छी है, कोई कहता है बीएसपी अच्छी है। तो लोग इन चीज़ों में उलझे हुए हैं। तो ये 5% लोग हैं जो धर्म के नाम पर, जो कास्टिज्म के नाम पर रिजर्वेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, जब 95% लोग दूसरों की पोस्टों को शेयर करते हैं, ये दूसरों की पब्लिसिटी करते हैं, ये अपना सारे का सारा टाइम जो है वो दूसरे के प्रचार में ही खराब करते हैं। लेकिन 5% लोग, सक्सेसफुल लोग, वो किसी का प्रचार नहीं करते, उन्होंने अपने प्रचार के लिए अपनी टीम बनाई हुई है। जब वो अपने आप को एक सेलिब्रिटी बना लेते हैं, एक ब्रांड बना लेते हैं, अपने आप में क्वालिटी पैदा करते हैं, तो जब वो एक ब्रांड बन जाते हैं, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, तो आम लोग उनकी पब्लिसिटी खुद ब खुद फ्री में करते हैं।
तो आज फेसबुक पे हम देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं लोग उनकी वीडियोस, उनके पोस्ट जो है उसको लाइक करते हैं, फ्री में सारा दिन यही काम करते रहते हैं, उनके कॉपी करते हैं, लेकिन खुद वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। तो फेल लोगों की भीड़ होती है, लेकिन कामयाब लोग शिखर पर मिलते हैं। और शिखर पर कम लोगों के जाने का ये भी एक कारण है, क्योंकि नीचे स्पेस ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पहाड़ की चोटी पर जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा लोगों के लिए जगह नहीं होती। तो कामयाब लोग जो हैं वो चोटी पर इकट्ठे होते हैं, क्योंकि उनका काम करने का टेक्निक सेम है। तो 95% लोगों के पास वो टेक्निक्स नहीं होती, ना वो सीखना चाहते हैं। वो एक डिग्री डिप्लोमा लेके सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी हो गए, उसके बाद वो सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी लर्निंग टिल डेथ चलती रहती है। तो दोस्तों, अब अगर बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो इसमें हमें टीम बनाने का मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक। तो अगर जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टाटा बाटा, इन्होंने बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जो लोगों को इतनी ज़्यादा सैलरियां देते हैं, तब इनकी टीम इनके लिए काम करती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है, आज बेस्टीज कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें आपको विदाउट कोई पैसा इन्वेस्ट किए, विदाउट कोई रिस्क, एक टीम वर्ल्ड वाइड बनाने का मौका मिलता है। तो हमने टीम बनानी है, टीम बनाने से हम शिखर पर पहुंचते हैं। जिस दिन मैंने वेस्टीज को स्टार्ट किया था, मेरी मुकेरिया में पहली मीटिंग थी। तो पहली ही मीटिंग में मैंने अपने अपलाइन दलजीत सिंह संदर उनके सामने क्या बोला था, मैंने कहा था कि मैं इस कंपनी में एम्बेसडर बनूंगा बहुत जल्दी। तो उस दिन मेरे अपलाइन को लगा होगा, प्रवीण सर को और दलजीत सर को, कि ये लड़का ओवर कॉन्फिडेंट है, ये चौंकी में कह गया है कि मैं एम्बेसडर बनूंगा, ये कुछ मीटिंग के बाद नज़र नहीं आएगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों, क्योंकि मैंने ये चीज़ें चौंकी से नहीं बोली थी, ये मैंने कोई ऐसे ही हवा में नहीं बोली थी। मेरे पास 10 साल का नेटवर्किंग का तजुर्बा है। मैंने उस तजुर्बे के आधार पर मुझे पता है, मैं हमेशा सिस्टम को फॉलो करता हूँ, मैं ग्रोइंग अपलाइन को फॉलो करता हूँ, मैं बुक्स पढ़ता हूँ बेस्ट सेलर की, मैं सीडी सुनता हूँ, मैं मीटिंग्स मिस नहीं कभी भी करता, लर्निंग का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देता, चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, किन लोगों ने क्या गलतियाँ की और नेटवर्किंग में क्यों फेल हुए, मैं उन गलतियों को अवॉइड करता हूँ। ग्रोइंग अपलाइन क्या कर रहे हैं मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं कभी भी ज्ञानी नहीं बनता कि मुझे सब पता है, मैं मीटिंग मिस कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं अपनी अपलाइन की मेंटरशिप में रहता हूँ, अलग अलग अपलाइन के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड करता हूँ, जिस कारण से मुझे पता है कि इस इंडस्ट्री में मैंने इन्वेस्टर 3 से 5 साल के अंदर बनना ही बनना है। मैंने अगले साल में लग्जरी कार भी जैगुआर लेनी ही लेनी है। तो वो मैं अपनी नॉलेज के आधार पर कह रहा था, ओवर कॉन्फिडेंस के आधार पर नहीं। तो जो लोग ये चीज़ें चौंकी में बोल जाते हैं, उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, सिस्टम को फॉलो नहीं करते, उनके लिए जो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, उनको लर्निंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो आप अपनी टीम की डुप्लीकेशन तभी बढ़िया कर पाएंगे अगर आप अपनी क्वालिटी को बढ़ाने में वर्क करेंगे, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी के जैसी ही डुप्लीकेट कॉपी बनती है। अगर आप में रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, 100% ऑनरशिप होगी, आपके अंदर स्किल अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल, बॉडी लैंग्वेज जिसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, पब्लिक डीलिंग अच्छी होगी। इसके अलावा आपके पास आत्मसम्मान आपका ज़्यादा होगा, आप आत्मनिर्भर होंगे, आपके पास आत्मविश्वास होगा, आपके पास पेशेंस होगी, आपके पास डेडिकेशन होगी, आपके पास रेगुलरिटी होगी, आपके पास टाइम पंक्चुअलिटी होगी, आपके पास लर्निंग एटीट्यूड होगा, आपके पास एक ब्रॉड बास्ट विजन होगा, आपका गोल सेट होगा, आपका गोल रिटर्न होगा, तो आपको प्लानिंग करनी आती होगी। दोस्तों, ये सभी क्वालिटी अगर अपने आप में आप भरेंगे तो यही क्वालिटीज़ तो आगे डुप्लीकेट होंगी आपकी टीम में। तो अगर आप अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाने के लिए जो मैंने जितनी भी गुण बताए हैं, अगर आप उसको अपने आप में भरने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आपका नज़रिया सीखने का नहीं है, तो आपकी टीम की डुप्लीकेशन भी गलत ही होगी, तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। और नेटवर्किंग में टीम बनाना मायने नहीं रखता, उस टीम को बचा के रखना मायने रखता है। मैं 4 स्टेप कहता हूं नेटवर्किंग के, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले होता है हमने सिस्टम के साथ जुड़ना है, फिर होता है हमने सिस्टम के साथ जुड़े रहना है। ज़्यादातर लोग सिस्टम के साथ जुड़ते ही नहीं हैं और लैक ऑफ पेशेंस के कारण वो जुड़े नहीं रहते, वो क्विट कर जाते हैं। उसके बाद हमने अपनी टीम को सिस्टम के साथ जोड़ना है। उसके बाद अगला चैलेंज हमारे लिए है, हमने अपनी टीम को सिस्टम के साथ जोड़ कर रखना है। तो दोस्तों, जो लीडर तुक्के के साथ काम करते हैं, कुछ टाइम बाद उनकी टीम उनकी इज्जत करना बंद कर देती है, क्योंकि वो देखते हैं हमारा सीनियर की ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि इसका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है,
इसमें कोई क्वालिटी नहीं है। फिर वो अदर काबिल अपलाइन जब वो ढूंढते हैं इधर उधर, उनको कोई काबिल अपलाइन मिलती है, वो इस अपलाइन को छोड़ के उधर चले जाते हैं। फिर इस अपलाइन को फील होता है कि मेरे में ये कमियां थी, वो अगर तो अपने आप को इम्प्रूव कर लेता है तो आगे बढ़ जाता है, अगर वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं करता, ये चीज़ें लेकर बैठ जाता है मेरी तो टीम मुझे छोड़कर चले गई, फिर वो नेटवर्किंग में फेल हो जाता है। तो दोस्तों ऐसी गलतियां ना करें। अभी आपकी टीम छोटी है, अभी आप अच्छी डुप्लीकेशन कर देंगे तो कल को बड़ी टीम में भी अपने आप अच्छी डुप्लीकेशन हो जाएगी। लेकिन अगर अभी छोटी टीम में ही गलत डुप्लीकेशन कर देंगे तो कल को टीम बहुत बड़ी हो जाएगी और गलत डुप्लीकेशन पूरी टीम में हो जाएगी। तब आपकी टीम को टूटने से और फेल होने से कोई नहीं बचा सकता, आपको भी कोई भी नहीं बचा पाएगा फेल होने से। आज अगर मैं जितनी भी टेक्निक्स लगाता हूं तो मेरा इन चीज़ों पे पूरा ध्यान रहता है कि मैं अपनी टीम को बड़ी तो कर ही रहा हूं, लेकिन मैं उसमें एक क्वालिटी पैदा कर रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी टीम के लीडरों को कोई तोड़ के ले जाए। तो मुझे अपनी कैपेबिलिटी पर विश्वास है, मैं ऐसी डुप्लीकेशन करता हूँ, सिस्टम फॉलोअर हूँ, 100% प्रोडक्ट यूज़र हूँ और अपनी टीम में भी यही क्वालिटी पैदा करता हूँ, ताकि मेरी टीम को कल मेरी 1 करोड़ लोगों की भी टीम हो, मेरी 10 करोड़ लोगों की भी टीम हो, तो मेरी टीम का इवन 1% भी मेरी टीम को छोड़कर ना जाना चाहे। तो अपने आप को ऐसी काबिल अपलाइन बनाइए। बहुत से ऐसे लीडर हैं जिनको अभी थोड़ी सी सक्सेस मिली है, उनका दिमाग 7वें आसमान पे चला गया। तो दोस्तों सक्सेस पाना, दीपक सूद जी जो हमारी कंपनी के डायरेक्टर हैं वो कहते हैं सक्सेस लेना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। सक्सेस लेने के लिए ठीक है आपने बहुत सारी मेहनत की तो आपने सक्सेस ले ली। जैसे उन्होंने कहा कि बेस्टीज कंपनी आज दुनिया की 30th कंपनी बन गई है, ये हमने एक सक्सेस ले ली है, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो कहते हैं हमारे लिए अब एक नया चैलेंज खड़ा हुआ है, क्या हम 30th पोजीशन को बरकरार रख पाते हैं। तो अब उनकी जिम्मेवारियां बढ़ गई हैं, ऐसा ना हो कि 30 रैंक से फिर कंपनी 50 रैंक पर पहुंच जाए। अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, अब उनको टॉप 10 में आने के लिए पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी। पहले तो 63 से 30 में आने के लिए मेहनत की है, लेकिन हमारे कुछ ऐसे लीडर हैं थोड़ी सी सक्सेस मिलने के बाद अभी वो सिर्फ कोई 14% लेवल पे है, सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर बना है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बना है, कोई ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना है, तो उनका दिमाग 7वें आसमान पे चला जाता है कि अब तो हम अपलाइन बन गए हैं, अब तो हमारी टीम हमें फॉलो करने लगी है। तो जैसे उनको सक्सेस मिली होती है वैसे ही वो दोबारा ज़मीन पर आकर गिर जाते हैं, फिर वो दोबारा उठ नहीं पाते। तो अपने दिमाग में ऐसी गलत फहमी मत कभी भी लेकर आइए कि मैं सफल हो गया हूँ। सफलता दोस्तों अभी तक हमें नहीं मिली है। अभी हमारी टीम चैंपियन के जो मेंटर हैं प्रदीप अपने पवन मलिक जी, वो 45 लाख महीना कमा रहे हैं। अगर वो भी सोचते कि मुझे 45 लाख आ रहा है, अब मैं क्या कोई ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, मैं 12 करोड़ के घर में बैठा रहता हूँ, मैं अपनी गाड़ियों को एंजॉय करता हूँ, तो उनकी जो सक्सेस है वो 45 लाख से कब 45,000 पर आ जाएंगे पता नहीं चलेगा। तो उनको पता है कि सक्सेस लेना बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अपनी सक्सेस को बरकरार करने के लिए उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो अभी तक वो कर रहे हैं इसी तरह से अपने और जो मेंटर्स हैं सभी। तो दोस्तों हमें उनको फॉलो करना है। थोड़ी सी सक्सेस लेने के बाद ऐसा ना हो हमारा दिमाग खराब हो जाए, हमें पचानी मुश्किल हो जाए। सक्सेस जैसे आती है वैसे ही चले जाती है, इसको मेंटेन रखना सबसे बड़ी टास्क होती है। तो मेरे लिए भी सबसे बड़ी कोशिश यही होती है कि सक्सेस लेना मायने नहीं रखता, सक्सेस को मेंटेन रखना और उस सक्सेस को और ऊपर लेकर जाना, ये सक्सेस होती है। तो आप अपने में कभी ईगो मत लेकर आइए। जुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। तो अभी टीम बनाने की अगर बात करते हैं तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों के मन में बहुत सारी गलत धारणाएं हैं। वो सारी जिंदगी अकेले ही बोझ ढोते ढोते मर जाते हैं गरीब। तो बिल गेट्स ने कहा है अगर कोई गरीब पैदा हुआ तो उसका कसूर नहीं है, अगर वो गरीब मर जाता है तब उसका कसूर है। तो हमें गरीब नहीं मरना है, हमें अमीर होकर मरना है, इतिहास बनाना है अगर एक बार जन्म लिया है तो। मैं एक स्टोरी सुनाता हूं कि जो लोगों की गरीब मानसिकता है वो नेटवर्किंग को किस तरीके से सोचते हैं, वो टीम वर्क को कितना छोटे तरीके से सोचते हैं। वो अकेले सारी जिंदगी कोल्लू का बैल बने रहते हैं, लेकिन वो टीम नहीं बनाते जिस टीम ने उनको सक्सेस देनी होती है। तो एक स्टोरी है, एक बार क्या किया, एक वैज्ञानिक ने बंदरों का परीक्षण करना चाहा कि बंदर कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग हालातों के अंदर। तो उन्होंने एक बड़े पिंजरे के अंदर 3 जो बंदर थे उनको डाल दिया। तो व्यवस्था कुछ ऐसी बनाई कि एक सीढ़ी लगा दी गई। तो सीढ़ी इस तरह थी, जब कोई बंदर उस सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर केले तोड़ने के लिए जाएगा, केले खाने के लिए जाएगा, तो उस पर जैसे ही वो
केले तक पहुंचेगा, जैसे ही उसका हाथ लगाने लगेगा उस पर पानी की बौछार होगी, उस पर भी, और उसके जो नीचे साथी हैं उन पर भी पानी की बौछार होगी। तो जैसे ही एक बंदर ऊपर गया, उसने जैसे ही केलों को हाथ डाला तो उसके ऊपर पानी की बौछार हुई, वो डर के नीचे आ गया और उसके जो साथी थे उन पर भी पानी गिरा। तो जो दो साथी थे उनको ये चीज़ समझ आई कि जब ये केले लेने गया था तो उसका नुकसान हमें भी हुआ, केले तो नहीं मिले लेकिन हम पे पानी डाला गया। तो अब जब थोड़ी देर के बाद वो बंदर में से एक बंदर को ये चीज़ भूल गई थी, वो फिर से केले के लालच में आ गया। जब वो केले तोड़ने गया तो जैसे ही वो केले के पास पहुंचा तो दूसरे बंदरों पर भी, उस पर भी पानी की बौछार पड़ी, वो फिर से घबरा गए। तो उनको समझ आ गई कि ये केले प्रॉब्लम की जड़ है, जब हम इसको लेने जाते हैं तब हम पर पानी गिरता है, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम ऐसे ही ठीक हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वैज्ञानिक ने उनमें से एक बंदर को निकाल के बाहर कर दिया, उसमें से नया बंदर एक डाल दिया। तो जब एक नया बंदर आया तो वो समझता था अपने आप को ज़्यादा समझदार, उसने सोचा ऊपर केले हैं जो खा क्यों नहीं रहे, बड़े बेवकूफ़ हैं। तो उसने होशियारी मारी, जो जैसे ही वो पौड़ी की तरफ जाने लगा तो दो बंदरों ने, जो पुराने बंदर थे, उन्होंने उसको पकड़ के मारा। क्यों मारा? क्योंकि उनको लगा कि ये केले जैसे ही उनको हाथ लगाएगा तो हम पर पानी बिना मतलब के गिरेगा, कसूर इसका होगा, सजा हमें मिलेगी। तो इस कारण से, लेकिन उसको समझ नहीं आई कि यार ये पागल हैं दोनों, केले खुद भी नहीं खा रहे, केले मुझे भी नहीं खाने दे रहे, जबकि केले सामने पड़े हैं। तो लेकिन जब जैसे ही वो केलों की तरफ बढ़ता था उसको मार पड़ती थी। अब वो भी डर गया कि मुझे केले नहीं खाने, मैंने इनकी मार नहीं खानी, मैं चुपचाप शांत बैठता हूँ। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, उसने दो पुराने बंदरों से में एक फिर निकाल लिया और उस जगह नया डाल दिया। अब दोस्तों क्या हुआ, अब नए वाला फिर से देखे कि जो दोनों बेकूफ बैठे हैं, सामने केले हैं जो खा क्यों नहीं रहे। तो जैसे ही वो पौड़ी की ओर, सीढ़ी की ओर चला तो उस दोनों बंदरों ने पकड़ के उसको मारा। अब मजे की बात यह थी कि जो एक पिछली बार पुराना बंदर डाला गया, नया बंदर डाला गया था, अब उसको कारण नहीं पता कि इसको मारना क्यों है, लेकिन वो पुराने बंदर के साथ शामिल होकर इसको मारने लगा, उसको पता नहीं है मारना क्यों है। तो हुआ क्या, कुछ टाइम बाद वैज्ञानिक ने क्या किया कि उन जो एक सबसे पुराना बंदर था उसको भी निकाल लिया, उसकी जगह एक नया बंदर फिर से डाल दिया। अब तीनों बंदर जेल में नए थे, तीनों को नहीं पता था कि केलों को हाथ लगाने से हम तीनों पर पानी गिरेगा, अब पता किसी को नहीं है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही अब उनमें से तीसरा जो नया था उसने सोचा जो दोनों पागल हैं, सामने केले हैं, खाते क्यों नहीं। तो जैसे ही वो सीढ़ी की तरफ बढ़ा तो दोनों ने उसको मारा। तो उसको समझ नहीं आई मुझे क्यों मारा। तो दोस्तों ऐसा ही हाल हमारा हो चुका है, 95% फेल लोगों का हो चुका है। उसके आसी पड़ोसी ने नेटवर्किंग की थी बिना सिस्टम के, गलत तरीके से, पेशेंस उसमें थी नहीं, वो 6 महीने करके देखी, वो फेल हो गया, इस काम में कामयाब नहीं हुआ। उसको पता नहीं है जो काम क्यों नहीं चलता, कैसे चलता है। लेकिन जब भी कोई नया आदमी उसके पास प्लान लेके जाता है वो उसको डराता है, मैंने भी ये किया था, बड़ी मेहनत की, ये काम नहीं चलता, तू फंस मत जाना, तू चुपचाप घर में बैठ। तो वो आदमी नेगेटिव होकर उन नेगेटिव लोगों की बातें सुनकर घबरा के घर बैठ जाता है, जबकि वो जो सामने वाला आदमी है उसको नहीं पता कि ये काम कैसे चलना था, उसने गलत तरीके से उसको किया था। तो दोस्तों फेल लोग जो हैं वो फेल लोगों की सलाह लेते हैं, लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो कामयाब लोगों को देखते हैं उन्होंने क्या किया, वो फेल लोगों की सलाह पर ध्यान नहीं देते। हमें उसकी सलाह लेनी है जिसके जैसा हमने बनना है, उसकी सलाह नहीं लेनी जिसके जैसा नहीं बनना। तो कहते हैं कि मेरे मान लीजिए पेट दर्द हो गया तो मैं चला गया वकील के पास, क्योंकि मुझे सलाह लेनी है ना, तो मैं सलाह लेने चला गया वकील के पास। अब वकील क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा किस ढाबे से रोटी खाई थी, मैं कहूँगा फलाने ढाबे से रोटी खाई थी। वो कहता है चलो उस पर केस करते हैं। क्या दोस्तों केस करने से मेरी पेट दर्द ठीक हो जाएगी? तो वकील ने तो सलाह देनी है, उसका काम है, अगर वो सलाह नहीं देगा तो उसको काबिल वकील नहीं माना जाएगा। तो वो सलाह जरूर देगा, वो केस करवा देगा ढाबे वाले पे, लेकिन केस से मेरी दर्द नहीं ठीक होगी। अगर मैं दर्द ठीक करना चाहता हूं तो मुझे उस डॉक्टर के पास जाना होगा जो उस चीज़ का माहिर है, वो मुझे सलाह देगा कि ये ले गोली, ये खा, तू ठीक हो जाएगा। तो मैं गोली खाने से ठीक हो गया। तो मैंने ठीक होने के लिए गया था उसके पास, मैंने केस करने नहीं गया था, फिर ढाबे वाले पे केस करते हैं। तो इसी तरह से होता क्या है, जो आपकी अपलाइन ग्रोइंग है, जो लोग 45 लाख महीना कमा रहे हैं, जो 27 लाख महीना कमा रहे हैं, 10 लाख, 7 लाख 80 हज़ार रुपये महीना कमा रहे हैं, जो ग्रोइंग अपलाइन है हम उनको तो फॉलो नहीं करते। जो हमारे आसी पड़ोसी जिनकी रोटी नहीं चलती, जिनको पता ही नहीं है दीन दुनिया का कि टीम बना के कैसे कामयाब हुआ जाता है, टीम कैसे बनाई जाती है, टीम कैसे चलाई जाती है, हम उसकी सलाह लेकर घर बैठ जाते हैं। तो हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होता। तो एक मैं और स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार पंडित जी को दक्षिणा में मिली बकरी, वो उसको अपने कंधे पर उठा के जा रहे थे, तो 3 ठग रास्ते में मिले।
तो उन्होंने सोचा पंडित जी से बकरी छीननी है किसी तरह। तो उन्होंने सलाह बना ली, तो एक थोड़ा आगे जाके छुप गया, बाहर नहीं, वो चल रहा था तो दो छुप गए। तो उसने कहा, राम राम पंडित जी, क्या हो गया सुबह सुबह, ये कुत्ता क्यों उठा रखा है? तो पंडित जी को बड़ी हैरानी हुई, नहीं नहीं यार, ये तो बकरी है। कहता है, नहीं नहीं सर, आपको किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, ये कोई भी, ये तो कुत्ता है, बकरी नहीं है। तो पंडित जी को डाउट हो गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने नीचे उतारा, उसको शक्ल ध्यान से देखी, कहता है नहीं नहीं ये तो बकरी है। तो पंडित जी कुछ आगे गए तो दूसरा ठग निकला। उसने कहा, पंडित जी राम राम। पंडित जी क्या हुआ, सेहत ठीक है आपकी? ये आपने क्या किया, कुत्ता गर्द उठा रखा है कंधे पर। तो पंडित जी को डाउट हो गया, अब दूसरा आदमी भी यही बोल रहा है, यार ये किसी ने गलती से मुझे ना कुत्ता दे दिया, जो बकरी नहीं है। तो उन्होंने फिर उसकी शक्ल देखी ध्यान से, कहते हैं नहीं नहीं यार ये तो बकरी है। फिर थोड़ा आगे गए, तीसरा ठग निकला। तो उसने कहा, पंडित जी राम 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 राम। पंडित जी ये क्या है, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है? ये कुत्ता क्यों उठा रखा है गर्दन पे? तो पंडित जी ने उसको पकड़ के बकरी को दूर फेंका। कहते हैं कि 3 आदमी ने कह दिया ये कुत्ता है, तो ये कुत्ता, ये बकरी नहीं, ये कुत्ता ही होगा। तो हुआ क्या, पंडित जी को डामाडोल कर दिया। आप सोचिए कि पंडित जी को सामने बकरी नजर आ रही है, लेकिन 3 लोगों ने उनको डाउटफुल करके बेवकूफ बना दिया, उनकी बकरी छीन ली। तो दोस्तों, अगर सामने देखी हुई बकरी पर पंडित जी विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि 3 लोगों ने डाउटफुल कर दिया, उनको अपने आप पर विश्वास नहीं रहा, तो नेटवर्क मार्केटिंग में तो समझ सामने बकरी नजर आ ही नहीं रही। इसमें तो कहा जाता है कि आपको लग्जरी कार मिलेगी, आपका ड्रीम घर बनेगा, आपको वर्ल्ड टूर मिलेगा, वो सामने नजर थोड़ी आ रहा है। तो इसमें तो हम जल्दी डाउटफुल हो जाते हैं। तो इसमें हम फेलर लोगों को आले दुआले ज़्यादा देखते हैं, कामयाब लोग इसमें बड़े कम मिलते हैं, क्योंकि कामयाब लोगों की भीड़ नहीं होती, फेल लोगों की भीड़ होती है। तो कामयाब लोग तो शिखर पर मिलने थे, अगर हम इसमें कामयाब हो जाते, वो तो हमें चोटी पर मिलने थे, नीचे तो भीड़ मिलनी है। तो हम भीड़ में विचर रहे हैं, तो भीड़ की बातें सुनकर हम नेगेटिव हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी आंखें, मुंह और जो दिमाग और कान, ये बंद रखने हैं, आंखें रखनी है नेगेटिविटी की ओर से बंद। हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं दिखनी चाहिए, फेल लोग नहीं दिखने चाहिए। हमें हमेशा कामयाब पॉजिटिव लोग दिखने चाहिए। हमें पॉजिटिव लोगों की पॉजिटिव बातें सुननी चाहिए, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, उनकी बातें कान में मत आने दीजिए। इसके बाद आपने मुंह से नेगेटिव नहीं बोलना है, हमेशा मुंह से पॉजिटिव बोलना है। ये पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स है। तो आपको अपने दिमाग को ताला लगाकर चाबी फेंक देनी है समुद्र में। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो समझदार बड़े होते हैं, वो 100% अपलाइन को सरेंडर नहीं करते। वो चाबी अपनी जेब में डाल लेते हैं ताला लगाकर। कुछ टाइम बाद वो क्या करते हैं, अपनी जेब से चाबी निकालकर ताला फिर से खोल लेते हैं, उनका काम रुक जाता है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। फिर वो अपलाइन को दोष देते हैं, डाउनलाइन को दोष देते हैं, सिस्टम को दोष देते हैं, क्योंकि दिमाग वो अपना खुद बंद नहीं करते। अगर दोस्तों अपने दिमाग से करोड़पति होना होता तो अब तक हम हो गए होते। तो मैं कहता हूं सिर्फ 3 साल के लिए अपने दिमाग को बंद कर लीजिए। अगर आपको आपकी मनचाही सफलता नहीं मिलेगी फिर बात करना। तो टीम चैंपियन के अंदर जो हमारा ग्रुप है, रॉयल चैंपियन ग्रुप, जो होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्रुप है, तो हमें अभी बहुत बड़े मुकाम हासिल करने हैं। तो मेरी टीम में अभी 12 लोग जो हैं वो 8 महीने के अंदर ही ब्रॉन्ज डायरेक्टर लेवल अचीव कर चुके हैं, जो कंपनी की सबसे बड़ी इनकम एलओवी के अलावा 6 लोग वो एलओवी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, जो सबसे बड़ी इनकम है। मान लीजिए अगर 1 करोड़ का चेक है तो उसमें 70 लाख कम से कम एलओवी इनकम होती है। तो डायरेक्टर बोनस उसमें 25 लाख के करीब होता है। तो डायरेक्टर बोनस दूसरी सबसे बड़ी इनकम है, और मेरी टीम में 12 लोग जो क्वालिफाई कर चुके हैं। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 12 लोगों को मैंने ये इनकम दिलाई है। उसका कारण ये है कि मैं कभी भी नेटवर्कर के साथ काम नहीं करता। मेरी टीम में अभी भी 90% लोग फ्रेशर हैं, जिनको नेटवर्किंग का कुछ भी पता नहीं था। तो फ्रेशर लोगों के साथ मैं क्यों काम करता हूं, क्योंकि फ्रेशर लोग एक कोरा कागज हैं। कोरे कागज पे लिखना आसान होता है, लेकिन जिन लोगों ने पहले नेटवर्किंग कोई 4-5 साल अदर अदर कंपनियों में की हुई है, वो जल्दी से डुप्लीकेट नहीं होते। वो कागज हैं जिस पे पहले से लिखा हुआ है, उस पर डबल मेहनत मुझे करनी पड़ेगी। पहले उस कागज को साफ करना पड़ेगा, फिर नए सिरे से लिखना पड़ेगा। लेकिन उसकी शाही कितनी पक्की है, पुरानी गलत धारणाओं को वो छोड़ पाते हैं नहीं छोड़ पाते, वो मुझे मुश्किल लगता है। तो मुझे फ्रेशर लोगों को लीडर बनाना और उनको कामयाब करना अच्छा लगता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप मेरे साथ आइए। तो जो गारंटी है 3 से 5 साल के अंदर आपको 3 से 5 लाख महीने तक लेके जाऊंगा मैं। तो ये बहुत ही ग्रोइंग टीम है हमारी रॉयल चैंपियन टीम। तो टीम चैंपियन तो स्पीड के नाम से जानी जाती है, बेस्ट इन द फील्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग इतिहास में बेस्टीज कंपनी के अंदर सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग टीम है, जो 44 महीने पहले शुरू हुई थी। तो इस कंपनी में, इस टीम में अभी तक लगभग 30 लग्जरी कारें आ चुकी हैं। बेस्टीज में 200 लग्जरी कारें बेस्टीज दे चुकी है 15 साल में, लेकिन टीम चैंपियन ने उसमें से 30
कारें जो है सिर्फ 44 महीने में दे दी है। तो इसका मतलब कि 15 से 20% जो ग्रोथ है वो बेस्टीज को टीम चैंपियन दे रही है। तो आप टीम चैंपियन के रॉयल चैंपियन ग्रुप में अगर आते हैं तो ये बहुत ही फास्टेस्ट ग्रुप है टीम चैंपियन का। तो आप हमारे साथ एसोसिएट होइए, आपकी सफलता की गारंटी हम लेते हैं। अगर आप लर्निंग एटीट्यूड, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेडिकेशन के साथ आते हैं, अपने दिमाग को सिर्फ 3 से 5 साल के लिए बंद कर लेते हैं और 100% प्रोडक्ट यूजर और 100% सिस्टम फॉलोअर बन जाते हैं और पेशेंस के साथ काम करते हैं और 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं, तो आपकी गारंटी मैं लेता हूं कामयाबी की। तो दोस्तों, शिखर पर मैंने जैसे कहा था कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्टर बनूंगा, क्योंकि अभी जैसे पवन मलिक जी की टीम में बहुत सारे डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हैं, लेकिन मैं 2 महीने तक क्राउन डायरेक्टर बनने वाला हूं। तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मैंने बहुत जल्दी बन जाना है। तो क्योंकि लोगों को क्राउन डायरेक्टर बनने में ही 3-3 साल लग जाते हैं, लेकिन मैं 1 साल के अंदर 10 महीने के अंदर ही समझिए क्राउन डायरेक्टर बन रहा हूं। तो अपनी ग्रोथ को दिखा के डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनना और 10 लोगों को डायरेक्टर बनाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो मैं जल्दी ही कर दूंगा। तो डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर मुझे पवन मलिक जी की टीम चैंपियन की कोर टीम में आना है। उसमें जो 30 लग्जरी कार अचीवर हैं, तो मुझे टॉप 50 लग्जरी कार अचीवर में अपना नाम लिखवाना है, 50 डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर में अपना नाम लिखाना है। तो अगर आप मेरे साथ आते हैं तो टॉप 100 में आपको भी एज ए डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर आपका नाम लिखवा देंगे टीम चैंपियन के अंदर। और बेस्टीज के अंदर मेरा ड्रीम है कि जल्दी से जो गौतम बाली जी हैं उनके साथ बैठ के लंच करना है। लेकिन गौतम बाली जी की टीम में अभी 2 करोड़ लोग हैं, पवन मलिक जी की टीम में अभी 10 लाख लोग हैं, तो उनको नहीं पता गुलिंदर कौन है। 10 लाख लोगों की, क्योंकि मैं अभी भीड़ का हिस्सा हूं, लेकिन शुरू में वो मुझे बिल्कुल नहीं जानते थे। लेकिन अब मैं डायमंड डायरेक्टर बन चुका हूं, तो कहीं ना कहीं अब उनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। लेकिन क्राउन डायरेक्टर बनने से उनकी नज़र में मैं और ज़्यादा आ जाऊंगा। जैसे ही मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर बनता हूं, तो पवन मलिक जी की टॉप कोर टीम में मैं पहुंच जाऊंगा। उनको पता होगा कि मेरी 10 लाख लोगों की टीम में गुलिंदर कौन है। तो दोस्तों, हमने शिखर पर पहुंचना है। अगर आप शिखर पर पहुंचते हैं तो आप जो टॉप क्रीम लीडरशिप होती है, आप उसकी मेंटरशिप में फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक मुझे ना तो पवन मलिक जी की गाइडेंस मिलती है, ना हरीश अरोड़ा जी की गाइडेंस मिलती है, क्योंकि मेरी उनके साथ बात नहीं होती। अभी वो टॉप पर बैठे हैं, उनकी बात होती है उनके कोर टीम से। तो मुझे बहुत जल्दी उनके लेवल पर पहुंचना है। अगर हम उनके टॉप 100 लीडरशिप में नहीं आते तो दोस्तों हमारी ग्रोथ स्लो होगी। तो अगर हम ज़्यादा मेहनत करके जल्दी से उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो हमें अगले मुकाम हासिल करने आसान मुश्किल नहीं होंगे। तो ये एक बड़े लीडर की सोच होती है। इसी तरह मेरी टीम में बहुत सारे लोग अभी नए आए हैं, जिनका भी लेवल 5% है, 8% है, 11% है, 14 है, 20 है। तो जैसे ही नए नए लोग मेरी टीम में आते रहेंगे, तो मेरी टीम में अभी 1000 लोग हैं, तो मुझे 1000 लोगों का नहीं पता कौन कौन कहाँ से आए हैं, क्योंकि बड़े नए लोग आ रहे हैं तो मुझे उनका नहीं पता। लेकिन उनमें से जो लोग अपने आप को प्रूव करेंगे जल्दी से, वो फास्ट 8% अचीव करेंगे, उसके बाद 14% पे सीनियर डायरेक्टर बनेंगे, उसके बाद वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे। तो जैसे ही वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनेंगे तो वो मेरी नज़र में आ जाएंगे। तो जैसे शुरू में मैं खुद ब्रॉन्ज डायरेक्टर था, तो मुझे अपनी टीम में पता होता था फास्ट 8% किस किसने किया, क्योंकि उस समय मेरी टीम में सबसे अहम टाइटल मेरे लिए मेरी टीम में फास्ट 8% रहते थे। लेकिन अब मैं खुद क्राउन डायरेक्टर बनने वाला हूं, तो मेरा ध्यान मेरी टीम में कौन कौन लोग डायरेक्टर बनने वाले हैं और जल्दी से बनेंगे, अब मेरा फोकस उन पे रहता है। तो इसी तरह से जो मेरे अब ब्रॉन्ज डायरेक्टर हैं उनको देखना है मेरी टीम में कितने लोग फास्ट 8% कर रहे हैं, कितने लोग 14% पर आ रहे हैं, कितने 17% पर आ रहे हैं। ये एक लीडरशिप की बात होती है, इन चीज़ों को डिटेक्ट करना है। हर बार आप हर महीने अपने 2 टाइटल को लेके चलिए कि इस महीने अगर आप 8% पे हैं तो आप टाइटल लेके चलिए कि मुझे 14% करना है। 14 नहीं भी होगा तो आप 11 तो कर ही लेंगे। तो हर हर बार ऐसे ही धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाते जाइए। जैसे हमारी टीम में एक सरोज मैडम है, अभी उनका लेवल जो है इस महीने 14% होने वाला है। तो 14% लेवल के बाद 20% होने में टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनकी टीम में पूनम मैडम और सुनीता मैडम, उनका लेवल है 11% हो जाएगा इस महीने। जैसे ही वो अपना 14% करेंगी तो उन्होंने सॉरी उनका हाँ 11% लेवल हो जाएगा। तो उनके 2-2 हज़ार पीवी हो जाएंगे। जैसे ही वो अपना 14% लेवल करेंगी तो उन्होंने 2500 पीवी का काम और करना है। तो 5000 पीवी आने से जो सरोज मैडम है वो डायरेक्टर बन जाएंगी। तो दोस्तों 14% लेवल अचीव करना
टफ होता है। उसके बाद आप डायरेक्टर कब बन जाते हैं पता नहीं चलता, क्योंकि आपकी टीम बड़ी हो चुकी होती है, आपकी टीम को नॉलेज आ चुकी है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होता है, लोग आपको वॉच करते हैं, आपको अचीवर समझ के आपकी टीम में जुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आपके लिए सबसे अहम लेवल होना चाहिए फास्ट 8%। उसके बाद 11% तक पहुंचने में पूरा जोर लगता है, 14 तक पहुंचने में थोड़ा कम जोर लगता है, लेकिन 20 तक पहुंचने में बिल्कुल कम जोर लगता है। तो अपनी स्पीड को बढ़ाइए जैसे जैसे आपका टाइटल बढ़ता है। तो मुझे ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ी थी, लेकिन क्राउन डायरेक्टर बनने के लिए मुझे मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ रही है। इसी तरह अब मुझे डीजू बनने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जैसे प्रदीप उपाध्याय सर ज़्यादा हमारे मेंटर भी यही कहते हैं कि 1 लाख रुपए तक पहुंचना मुश्किल होता है, उसके बाद कब 10 लाख तक पहुंच जाते हैं वो मुश्किल नहीं होता। उसके लिए आपकी टीम एजुकेट हो चुकी होती है, टीम बड़ी हो चुकी होती है, काम करने का तरीका सभी को आ चुका होता है, सभी अपने बड़े बड़े टाइटल के लिए काम करते हैं, तो आपकी ग्रोथ बड़ी फास्ट होती है। तो दोस्तों इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस बिजनेस में जो परफॉर्मेंस बोनस आप लेते हैं, डिफरेंस बोनस, बहुत एक छोटी सी झलक है बिजनेस के इनकम की, उसको मैं इनकम नहीं मानता। 1 करोड़ के चेक में वो इनकम तो 3-4 हज़ार रुपये होती है, वो तो 1 करोड़ में ना भी मिले तो वो नामात्र है। तो इसमें कार फंड, हाउस फंड, 1 लाख रुपए हाउस फंड होता है, 80 हज़ार कार फंड होता है, इससे ज़्यादा ये नहीं मिलता। अगर 1,80,000 आप ये हटा भी दें 1 करोड़ के चेक से तो ये कोई बड़ी इनकम नहीं है। इसमें से डायरेक्टर बोनस और लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस सबसे बड़ा बोनस है। तो डायरेक्टर बोनस आपको मिलता है जब आपका लेवल 20% हो जाता है। तो आपको लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस मिलता है जब आप सिल्वर डायरेक्टर बन जाते हैं, आपके नीचे कोई एक आदमी डायरेक्टर बन जाता है, वो डायरेक्टर बोनस लेने लग जाता है। तो ये सर इस बिजनेस की बारीकियां हैं। तो बिजनेस को जैसे आज भी गुरमीत सर बता के गए हैं कि पहले साल हम टीम बनाते हैं, दूसरे साल हम टीम को सिखाते हैं, तीसरे साल पैसा कमाते हैं। तो आपने 3 साल सोच के आना है, ट्राई करने नहीं आना कि 6 महीने ट्राई करके देखते हैं। ट्राई शब्द इस बिजनेस में काम नहीं करता। आपने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है कि मैंने 3 साल इस बिजनेस में कम से कम लगाने हैं, 3 से 5 साल के अंदर आपकी इनकम 5 लाख तक पहुंच जाएगी। तो ये गारंटी है। जैसे ही तीसरे साल में आप एक लग्जरी गाड़ी लेंगे तो उसके बाद तो आपकी ग्रोथ को, क्योंकि लोगों को समझ आ जाएगी यार 50 लाख की गाड़ी ये बिजनेस दे सकता है, ये आदमी ले सकता है, तो ये हमें भी दिला सकता है। उसके बाद आपकी असली ग्रोथ शुरू होती है। तो अब मैंने जैसे जैगुआर लेनी है, तो जैगुआर कार के बाद मेरा जो चेक है वो 20-25 लाख का कब हो जाएगा पता नहीं चलेगा। तो लोग आपकी सिर्फ अचीवमेंट देखना चाहते हैं, आपको पहले शिखर पर जाना होगा। तो जैसे मैं एक पहले भी एग्जांपल देता हूं कि अगर कितने लोग गांव का पंच बनने के लिए सोचते हैं, है ना। बहुत कम आत्म सम्मान वाले लोग पंच के लिए सोचते हैं, ज़्यादातर लोग तो पंच बनने के लिए सोचते ही नहीं है, उनको इतना विश्वास ही नहीं है कि हम पंच बन पाएंगे, हमें कोई वोट डालेगा। तो पंच के बाद आता है सरपंच। तो सरपंच के लिए दावेदार कम हो जाते हैं, वहां पे कंपटीशन कम हो जाता है। पंच के लिए तो ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन जैसे सरपंच की बात आती है तो बड़े कम दावेदार लोग सामने आते हैं, तो उसमें चंद लोग होते हैं, 1-2 ही गांव के। तो उसके बाद अगर एमपी एमएलए की बात करें, एमएलए इलेक्शन के लिए और भी चेहरे घट जाते हैं। सरपंच ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन एमएलए के लिए इतना किसी का ज़्यादा आत्मसम्मान नहीं होता कि वो सोच पाए कि लोग मुझे इतने वोट दे देंगे, मैंने कोई इतना बड़ा काम किया है। तो इसके बाद आता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उसके दावेदार बहुत घट जाते हैं। तो सीएम, किसी स्टेट का सीएम बनना, तो इसके लिए बताइए कितने दावेदार लोग हैं। तो उसके लिए लोगों का इतना आत्मसम्मान है ही नहीं कि वो सोच सकें कि हम एक स्टेट को चला सकते हैं, जहां हम इतनी बड़ी जिम्मेवारी आत्मनिर्भर होकर ले सकते हैं, जहां हमारा हम में इतना आत्मविश्वास है। तो ये आत्मसम्मान की सारी बात है। तो इसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पद के लिए कितने लोग दावेदार हैं। देश को एक भी आदमी नहीं काबिल मिलता जो लगता हो कि देश को चलाने के लायक हो। तो दोस्तों जितना आप टॉप पर जाते हैं आपके लिए कंपटीशन उतना घटता जाता है। जब आप भीड़ में रहते हैं तो कंपटीशन नीचे ही होता है। तो बड़े सोच को बड़ा करिए। टॉप टाइटल पर आपके कंपटीटर नहीं होते, वहां पर आप उन लोगों की संगत में चले जाते हैं जो आपको बहुत तेजी से और भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आप उन लोगों में चले जाएंगे जो भीड़ का हिस्सा नहीं है, वो टॉप पर बैठे हैं। वो टॉप पर इसलिए आए हैं क्योंकि उनके पास विचार बहुत हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास भी 100 रुपए हैं, आपने अपने 100 रुपए मुझे दे दिए, मैंने आपको अपने 100 रुपये मैंने आपको दे दिया। क्या हमें कोई फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हम दोनों के पास 100 रुपये रहे। लेकिन मान लीजिए एक आदमी गरीब है, उसकी सोच बहुत छोटी है, वो 5,000 महीना कमाता है। तो मान लीजिए मैं लाख रुपए कमाता हूं, अब उसने विचार अपने मुझे दिए, मैंने अपने विचार उसको दिए, तो फायदा हुआ किसी को? कोई। उसको तो मेरे विचारों से फायदा हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो अगर 2 लाख कमाता होता फिर तो मैं सोच सकता था कि मैं उसके आइडिया से 2 लाख तक पहुंच सकता हूं। लेकिन वो 5,000 कमाता है, तो उसके आइडिया मुझे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं कर पाएंगे। तो अब दूसरी एग्जाम्पल है कि अब मैं उन लोगों की संगत में पहुंच गया जो 50 लाख महीना कमा रहे हैं।
तो मैं उनकी संगत में टॉप पर पहुंच गया। तो अब वो मुझे आइडिया देंगे ना, क्योंकि वो मेरे साथ विचार बटांदरा करेंगे। मैं 100 विचार उनको दूंगा, वो 100 विचार मुझे देंगे। तो उनके पास 200 विचार आएंगे, 200 विचार मेरे पास आएंगे, तो हम दोनों के पास 200-200 विचार हो गए। तो जब आप टॉप पर पहुंच जाते हैं तो आपको और अमीर होने के लिए और ज़्यादा टॉप कामयाब होने के लिए फिर दिक्कत नहीं आती। दिक्कत आती है जिस माहौल में हम रह रहे हैं, लोगों की सोच छोटी है, वहां से हमें वो आइडिया नहीं मिलते जिससे हम आगे जा पाएं। तो दोस्तों, शिखर पर पहुंचना है तो शिखर पर पहुंचने के लिए आप मेरे साथ एसोसिएट रहिए। परमात्मा की हम पर रहमत है, क्योंकि हम उसके सामने सर झुकाते हैं। हम अपने आप को ये मानते हैं कि परमात्मा की रहमत के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम गिलास सीधा करके बैठे हैं, अगर वो बारिश नहीं डालेगा गिलास नहीं भरेगा। लेकिन अगर वो बारिश दिन रात कर रहा है, हमारा गिलास उल्टा है, तो वो गिलास में पानी नहीं जाएगा। तो हमें अपनी ईगो को मारना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पैदा करना है। सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरों की भी इज्जत करती है, अपनी इज्जत भी आदमी करता है। तो ईगो के साथ आप आदमी दूसरों की इज्जत को ठेस पहुंचाता है। तो हमें ईगो नहीं लानी है अपने आप में। सफलता का यही मूल मंत्र है, सफलता को लेने का और सफलता को मेंटेन करने का और बढ़ाने का, कि उसमें हमें झुकना है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। तो हमें दोस्तों झुक के रहना है, झुकने वाले ही आगे बढ़ते हैं। उस पेड़ को ज़्यादा पत्थर पड़ते हैं जिसको फल लगते हैं। जो सफ़ेदे का पेड़ झुकता नहीं है उसको फल नहीं लगते, तो जो तूफान है उसको उखाड़ देता है। लेकिन जिस पेड़ को फल लगते हैं, लोग पत्थर भी उसी को मारते हैं, लेकिन दुनिया उम्मीद भी उसी पेड़ की करती है कि इसकी लाइफ लंबी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें फल देता है। तो जो दूसरे पेड़ हैं जो फलदार नहीं होते, उनको जल्दी काट दिया जाता है, उनको कोई पानी नहीं देता, उनको कोई पत्थर नहीं मारता। तो जो रूल है, आपकी निंदा उतनी ज़्यादा होगी जितना आप दुनिया के लिए कुछ करना चाहेंगे। कहते हैं नेकी करो और दरिया में डाल। तो आप अपनी ओर से अच्छा करते रहिए, लोग आपको इज्जत दे चाहे ना दे। सूरज कहते हैं कि एक गरीब को, अमीर को, चोर को, ईमानदार को, सभी को बराबर रोशनी देता है। वो ये नहीं देखता जो ईमानदार है, जो बेईमान है, मैं इसको रोशनी नहीं दूंगा। इसी तरह से हवा, पानी, भोजन इस सृष्टि ने सबको देना है, वो किसी का गुनाह नहीं देखता। जब परमात्मा हमारे गुनाह देखे बगैर हमें सब कुछ दे रहा है, तो हम भी हर किसी को उनके गुनाह देखे बगैर उनकी मदद करेंगे। वो चाहे हमारी इज्जत करे ना करे, हमारा रिगार्ड करे ना करे, तो देने वाली कुदरत है। आदमी आदमी को कुछ नहीं दे सकता। तो हम सिर्फ किसी के प्रति सोच को अच्छा रख सकते हैं कि हम किसी के लिए अच्छा कर दें। कोई हमारे लिए बुरा सोचे, वो उसकी सोच है। तो अच्छे ने अच्छा जाना हमें, बुरे ने बुरा जाना हमें। जिसकी जैसी फितरत थी उसने उतना ही पहचाना हमें, उसने वैसा ही जाना हमें। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। तो नया टॉपिक कल फिर 8 बजे मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपने बहुत सारे लाइक किए हैं, शेयर किया है, कमेंट किया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, उनको नॉलेज मिले, वो आगे बढ़ सकें। और लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतजार मत करिए। लीडर वही होता है जो विपरीत परिस्थितियों में जीत के दिखाता है। हालातों के हिसाब से तो कोई भी जीत सकता है, अगर हालात अनुकूल हों। क्रिकेट का मैच जब टफ होता है तभी मैच देखने का मज़ा आता है। जब परिस्थितियाँ सारी अनुकूल हों तो फिर मैच में कोई रोमांच नहीं होता। जितना टफ मैच होता है उतना मनोरंजन ज़्यादा होता है। अगर आपकी सक्सेस की स्टोरी में आपने असफलताएं नहीं देखी, आपको वैसे ही सफलता मिल गई, वो स्टोरी ज़्यादा बढ़िया नहीं होगी। जितना आपने उतार चढ़ाव ज़्यादा देखे हैं फिर कामयाब होते हैं, आपकी उस सक्सेस स्टोरी को लोग सुनते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बात को वाइंड अप करता हूं। और डबल पीवी का ऑफर फिर से आ गया है। डबल पीवी का बेनिफिट लीजिए। जिन लोगों ने रीपरचेज नहीं की है, वो 2000 से अगर 4000 के बीच में रीपरचेज करते हैं तो डबल पीवी का उनको फ़ायदा मिलेगा। तो इसमें आप 1% क्लब जो है वो क्लियर कर सकते हैं। जिन्होंने नहीं किया है तो उस पर पूरा जोर लगाइए। और जिन दोस्तों ने अपना पिछले दिनों में अच्छा काम कर लिया हुआ है, जिनके 1500 1600 के करीब पीवी हो चुके हैं, अब उनको 1% क्लब शेयर करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो अपनी हेल्प खुद करता है तो सृष्टि भी उसकी हेल्प करती है। तो जिन लोगों ने पूरी मेहनत की थी, घर में नहीं बैठे, पूरा मेहनत की कि हमने इस बार 1% क्लब करना ही करना है, तो कंपनी ने और कुदरत ने उनको डबल पीवी का बेनिफिट फिर से दे दिया। अब उनके लिए सुनहरी मौका आ गया है कि आधी मेहनत करके भी वो अपना 1% क्लब कर सकते हैं। तो विश यू बेल, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू आपका।